नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक तुपे। आज हम कोर्ट मार्शल नाटक की कथा वस्तु पर बात करेंगे। हालांकि सवार रामचंद्र सेना में सवार, जिसे ज़्यादातर जवान कहा जाता है, लेकिन है तो सवार पद पर। रामचंद्र अपने कार्य के प्रति ईमानदार एवं प्रामाणिक है। उसका वह समाज की दृष्टि से निम्न समझी जाने वाली जाति से ताल्लुक रखता है। कैप्टन बीडी कपूर और कैप्टन मोहन वर्मा के सामंती तेवर सवार रामचंद्र पर अक्सर हावी होते हैं। इन अफसरों की फुडल मानसिकता सवार रामचंद्र द्वारा 500 मीटर की रेस जीते जाने को भी स्वीकार नहीं कर पाती। यहां तक कि सीओ साहब द्वारा अतिरिक्त खुराक लगाए जाने को भी स्वीकार नहीं करती। सूबेदार बलवान सिंह को कहकर कैप्टन बीडी कपूर रामचंद्र को अपने यहां अर्दली के रूप में और सेवादार के रूप में नियुक्त करते हैं और बाद में शुरू होता है दमन का चक्र, जिसकी अंतिम परिणति ये कोर्ट मार्शल है। उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्गों को दबाए जाने की ये जो परंपरा है, बरसों पुरानी नजर आती है। चाहकर भी रामचंद्र अपने प्रति किए गए अन्याय का विरोध नहीं कर पाता और न ही उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाता। जहां पहुंचकर न्याय की संभावना की जा सकती, यानी रामचंद्र को की आवाज न्याय के द्वार तक पहुंचने ही नहीं दी जाती। जब छोटे छोटे विरोध लगातार दबा दिए जाए, अनसुने अनदेखे कर दिए जाए, तो हमेशा एक भयंकर विस्फोट होता है, प्राणघातक विस्फोट। और सवार रामचंद्र के केस में भी यही प्राणघातक विस्फोट होता हुआ दिखाई देता है। हालांकि कैप्टन बीडी कपूर तथा कैप्टन वर्मा के सामंती तेवर रामचंद्र को हथियार उठाने के लिए विवश कर देते हैं और उसमें साथ देता है व्यवस्था का ढीलापन और समय समय पर अनदेखापन और उचित निर्णय न लेना। फलतः रामचंद्र का कोर्ट मार्शल हो जाता है। कोर्ट मार्शल समाज की उन फुडल टेंडेंसीज यानी मानसिकता का ऐसा तमाचा है जो आज तक हमें सोचने और समझने का तरीका नहीं बदल पाए हैं। इन सामंती प्रवृत्ति के कारण आज तक संविधान द्वारा बराबरी का अधिकार दिए जाने पर या दिए जाने के बावजूद बड़े आदमी छोटे आदमी को, ऊंचे आदमी ने नीचे आदमी को यह अधिकार ही नहीं दिया है। यह संविधान द्वारा दी गई समानताओं की मांग की जाती है, जो समाज और कानून ने व्यवस्था से विरोध के जो रास्ते बना रखे हैं, वो मीलों लंबे हैं, जो कभी समाप्त ही नहीं होते हैं। और इस संदर्भ में कैप्टन विकास राय का कहना है कि शक्तिशाली लोगों के विरोध को राजनीतिक विरोध कहा जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में बिठा देता है सत्ता के बिल्कुल पास रखी कुर्सी पर। और कमजोर लोगों का विरोध, इसे विरोध नहीं विद्रोह का नाम दिया जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में पहुंचा देता है फांसी के तख्ते पर। कमजोर व्यक्ति द्वारा किया गया प्रतिकार, विरोध की परिणति अंततः वही होती है जो रामचंद्र की हुई। सरकारी वकील ठीक कहते हैं, सवार रामचंद्र को फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने हराम की सट्ट जैसी साधारण गाली खाने से कर दिया इनकार। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने अपने कान, अपनी आंख बंद करने से कर दिया इनकार। उसे दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड। कोर्ट मार्शल इसी घातक सत्य को तक पहुंचने की कोशिश है, जिसके चलते सीधा साधा और अनुशासन प्रिय सैनिक अफसरों को गोली से भून देता है। गिरे जाने पर, प्राणों का खतरा होने पर गाय भी सींग मारती है। तो फिर रामचंद्र तो इंसान है। कैप्टन विकास राय इस संदर्भ में कहते हैं कि हाँ, जानता हूं मैं, नियम और कानून केवल छोटे और कमजोर लोगों के लिए होते हैं और कहां मानते हैं रूल को बड़े और ताकतवर लोग। नाटक की मूल संवेदना को यह कथन बखूबी व्यक्त करता है। नियम, कायदे, कानून ये शब्द तो कमजोर और निम्न वर्ग के लोगों के लिए होते हैं। बड़े लोग या फिर ताकतवर लोग इन कानून के चिथड़े या परखच्चे उड़ा देते हैं या फिर कमजोरों की आवाज दबाते हैं। अन्याय की बात को कभी नहीं फैलने देना चाहिए, उसे हमेशा बड़े लोग दबाते आ रहे हैं। आवाज को जब दबाया जाता है तो चीख निकलती है, वह कानों को फाड़ देने वाली चीख होती है। यह नाटक भी ताकतवर और कमजोर वर्ग की कहानी है। यह समाज की उस व्यवस्था की पोल खोलता है, उस व्यवस्था का पर्दाफाश करता है जिसका नियम ही है, छोटे आदमी की शिकायत को वहीं दबा दो और बड़ी आदमी की गलती देखकर बंद कर लो। निर्देशक, लेखक, नाटक के प्रमुख चरित्र कैप्टन विकास राय और रामचंद्र का मूल उद्देश्य यही सत्य सामने लाना है जो हमेशा पर्दे के पीछे छिपा रहता है। यह एक ऐसा सच है जो किसी के जीवन से भी कीमती है, क्योंकि उस सच को सामने आने पर फिर अपनी सामंतशाही का परिचय न दे। सोचिए जरा कि रामचंद्र ने गोली क्यों चलाई, क्यों किया खून। कई बार सच बिल्ली की तरह दुबक कर किसी अंधेरे कोने में छिप कर बैठा रहता है। ध्यान से देखे, सोचे, तभी पता चल सकता है कि सत्य क्या है। भारतीय सेना एकमात्र ऐसी संस्था है जहां जाति के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद जातिभेद जैसी घृणित रूढ़ी से वो मुक्त नहीं है और इसी भेदभाव की नीति का अंकन नाटककार स्वदेश दीपक करते हैं। सेना की शानदार परंपराओं के पीछे किस किस प्रकार के षड्यंत्र खेले जाते हैं, इसकी तफ्तीश कोर्ट मार्शल नाटक करता है। नाटक दर्शकों तथा मंच पर उपस्थित पात्रों की आत्मा के द्वार पर सत्य की दस्तक धीरे धीरे देता हुआ नजर आता है। यह नाटक पर्दे के पीछे छिपे सच को जानने की एक ईमानदार प्रामाणिक कोशिश है। रामचंद्र के मामले में जो दलीलें दी जाती है वो समाज की अन्य कुप्रथाओं की ओर भी इशारा या संकेत कर देती है। उदाहरण के लिए, पैर पत्नी का फिसलता है हमेशा, पति का कभी नहीं। घर की आग भी बड़ी सयानी होती है, हमेशा बहू को लगती है, बेटी को कभी नहीं। दरअसल
कोर्ट मार्शल अन्याय के खिलाफ लामबद्ध होने की प्रेरणा देने वाला नाटक है। यह नाटक सामंतवादी मानसिकता को जड़ से उखाड़ता है और सेना में जिस प्रकार के अन्याय और अत्याचार किए जाते हैं उसी सच का पर्दाफाश भी ये नाटक करता है। सामाजिक जाति भेदभाव का वध ये नाटक करता है। इसके साथ ही समाज में जो घिसी पिटी मान्यता है, जो रूढ़ियां हैं, जिससे ये नाटक एक घिनौना सत्य जो है वो उजागर करता हुआ नजर आता है। और इसी कारण हमेशा सामंती वर्ग निम्न वर्गों को दबाता है। कैप्टन मोहन वर्मा, कैप्टन बीडी कपूर जैसे सवर्ण मानसिकता के लोग हमेशा जवान सवार रामचंद्र जैसे निम्न जाति के लोगों को उनके जाति के नाम पर गाली गलौज करते हैं और उन्हें अपने बेटे की जो पुट्टी कर दी है वो उठाने के लिए मजबूर करते हैं। जब वो विरोध करता है और वो विरोध या उस पर जो अन्याय होता है, उसका जो शोषण होता है, इसी कारण एक दिन उसके अन्याय अत्याचार असहनीय हो जाते हैं, जिसके कारण वह कैप्टन बीडी कपूर पर जानलेवा हमला करता है और कैप्टन मोहन वर्मा की हत्या करता है और परिणामी सवार रामचंद्र का कोर्ट मार्शल होता है। हालांकि हम ये सार रूप में देखते हैं कि सामंतवादी मानसिकता को उखाड़ फेंकना और मनुष्य को मानवता का धर्म निभाने का संदेश देना, यही इस नाटक का प्रधान उद्देश्य है। धन्यवाद।